अगर सत्य, ज्ञान, ध्यान, परमात्मा, परमेश्वर या भगवान जैसी कोई चीज है और वो हमारे पास है तो हमें दिखाई देनी चाहिए। फिर इसे खोजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम इसे खोजते हैं जैसे यह हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। इसे खोजने के लिए कहां कहां नहीं जाते। ये कौन है जो हमें भटका रहा है? जो चीज हमारे पास है उसको बाहर जाके हम क्यों खोज रहे हैं? एक राजा के राज्य में एक चोर था। वह बड़ा ही शातिर था। वह राज्य के नागरिकों के घर में, कभी कभी राजा के राजमहल में भी चोरी कर लिया करता था, परंतु वह किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई खुफिया एजेंसी लगाई, बहुत लोगों को लगाया, मंत्रियों की बैठक बुलाई कि क्या किया जाना चाहिए। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए, फौज को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, पहरे को बहुत कड़ा कर दिया गया। फिर भी वह चोर पकड़ा नहीं गया। हार कर राजा ने एक दिन ऐलान कर दिया कि उसके राज्य में चोरी करने वाला जो भी चोर है वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे इनाम दूंगा और अपना प्रधानमंत्री भी बनाऊंगा। क्योंकि जो चोर इतना शातिर है, इतना समझदार है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश कर ली हमने। जब चोर ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने निश्चय किया कि राजा के सामने प्रकट होता हूं, क्योंकि उसने राजा के बारे में सुना हुआ भी था और राजा के बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि राजा वचन का बहुत पक्का है। जैसा वह कहता है वैसा ही करता भी है। अतः अगले दिन वो चोर राजा के सम्मुख जाके प्रकट हो गया और कहने लगा, महाराज, जिस चोर की आपको तलाश है, जिस चोर को आपके सिपाही और आपका खुफिया तंत्र, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपके सुरक्षा कर्मी नहीं पकड़ पाए, वह चोर मैं है। मैं आपकी घोषणा सुनकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। अब आप अपने वचन के अनुसार वही कीजिए जो आपने ऐलान किया है। उसकी बात सुनकर राजा ने चोर से कहा, ठीक है, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें भरे दरबार में पुरस्कार भी दूंगा और अपना प्रधानमंत्री भी बनाऊंगा, परंतु उसके पहले तुम्हें यह बताना होगा कि आखिर तुम ये चोरी करके छिपते कहां थे और कैसे तुम अंदर प्रवेश करते हो और कैसे बाहर चले जाते हो, जबकि पहरा इतना जबरदस्त है कि यहाँ पे एक चिड़िया भी नहीं आ सकती। फिर तुम कैसे अंदर महल में प्रवेश करते हो? राजा का प्रश्न सुनकर चोर ने कहा, महाराज, मैं और कहीं नहीं, आपके राजमहल में ही आकर रहता हूं, क्योंकि मैं ही आपका प्रधान सेवक हूं। मुझे आपका प्रधान विश्वासी नौकर समझकर मुझ पर कोई भी शक नहीं करता, इसलिए आज दिन तक आपकी पकड़ से मैं बाहर रहा हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे पुरस्कार दिया और अपने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये चोर कौन है, और इस चोर को राजा ने प्रधानमंत्री भी बना लिया और पुरस्कार भी दे दिया। तो दोस्तों, ये चोर कोई और नहीं, ये चोर हमारा मन है, जो इस शरीर रूपी राजमहल में हमारे ज्ञान, ध्यान, धन का, सब कुछ का ये चोरी कर रहा है और हमारे ही अंदर रहता है और हम इसे पकड़ नहीं पाते। हम जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जितना भी हम कुछ करना चाहते हैं, ये मन उसको चुरा लेता है और इस बात का हमें पता नहीं चलता। अब आवश्यकता है इस मन रूपी चोर को पकड़ने की, जो हमारे ही भीतर में निवास कर रहा है। हमारा मन इस संसार में हमें भटकाता है, जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही रहता है। यह मन इतना शातिर है, इतना चालाक है कि ये हमसे कल्पना करवाता है, कभी परमात्मा की, कभी ईश्वर की कल्पना, और कभी कुछ, और ये हमें प्रेरित करता है कि खोज करो, कहीं बाहर जाओ, ढूंढो, जाके तीर्थों में जाओ, तो ना तो हमें ईश्वर मिलता है और ना हम उसे खोज पाते हैं, ना हम उसके दर्शन कर पाते हैं। वो उसका कभी कुछ रूप बता देता है, कभी कुछ रूप कहकर हमें भ्रमित करता रहता है। ये मन कभी हमें मंदिरों में ले जाता है, कभी तीर्थों में ले जाता है और भटकाता रहता है, और कभी यह आकाश के पार
पर लोगों की कल्पना करके वहां बताता रहता है और हम भटकते रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस मन रूपी चोर को पकड़ने की। जब हम इस मन रूपी चोर को पकड़ लेंगे तो हमारे भीतर का जो खजाना है, जिसको ये हमारे हाथ नहीं लगने देता, वो हमारे हाथ में आ जाएगा। अब इसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पकड़ने के लिए हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसको पकड़ने के लिए सिर्फ इसका हमें दृष्टा बन जाना है। मन की चाल को देखना है। मन जहां जाता है जाने दो, बस उसको देखना है, उसके साथ बहना नहीं है। अगर मन कहता है कि चलो भाई घूमने चलते हैं कहीं शहर में, कहीं कश्मीर में, कहीं दूसरी जगह घूम के आते हैं, तो मन को बहने दो, उसकी बात मत मानो। अगर आप उठकर चल दिए जैसे मन ने कहा, तो फिर आप मन के साथ बह रहे हो। अगर मन कहता है कि चलो आज ये चीज खाते हैं, मत मानो उसका कहना। जब आप कहना मानते रहोगे तो वो भटकाता रहेगा। जब ये मन कहे कि चलो भाई आपको परमात्मा के दर्शन करवाते हैं, फलाने मंदिर में चलो, उसकी बात को मत मानो, क्योंकि जितना हम उसकी बात को मानते रहेंगे उतना ही वो बार बार हमें भटकाता रहेगा और हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मन के दृष्टा बन जाओ, मन को खोजो। जब मन खोज में कर लिया, मन की खोज हो गई, तो बाकी सारी खोज अपने आप हो जाएगी और परमात्मा भी मिल जाएगा।